भगवान की प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। 56 करोड़ विशाल यादवों का वंश है भगवान का। 56 करोड़ यादवों का वंश है। 3,88,000 तो गुरु जी हैं, 3,88,000 शिक्षक हैं। भारत आदि अनादि काल से शिक्षित रहा है, निरक्षर कभी नहीं रहा। भारत अनादि काल से शिक्षित रहा है। भारत की स्त्रियां, भारत की माताएं, भारत की बेटियां, इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त किया है। और ऐसे वैसे नहीं, वेद पाठी रही हैं। वेद पढ़ने वाली इला, मैत्रेयी, गार्गी, नचिकेता, इन्होंने वेद अध्ययन किया है। आज लोग कहते हैं, कुछ चंद लोग कहा करते हैं, महिलाएं व्यासपीठ पर बैठेंगी, महिलाएं भागवत की कथा कहेंगी। अनादिकाल से जब नचिकेता ने, जब गार्गी ने, जब इला ने, मैत्रेयी ने जब वेद का अध्ययन किया, तो फिर आज क्यों नहीं कर सकती? और सच मानिए तो आज भी और अनादिकाल से भी माताएं ही पुरुषों से ज़्यादा योग्य हैं। हमारे यहाँ धन का विभाग पुरुषों को नहीं दिया गया, लक्ष्मी को दिया गया। लक्ष्मी कौन है? माता है। हमारे यहाँ विद्या का विभाग पुरुष को नहीं दिया गया, सरस्वती को दिया गया। कौन है? माता है। सरस्वती से हम विद्या मांगते हैं और कहते हैं कि महिला को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। विद्या हम जिससे मांग रहे हैं वो तो एक महिला है, एक स्त्री है, और हम कह रहे हैं कि इन्हें अधिकार नहीं है। चाहे वह देव काल रहा हो, देवासुर संग्राम का समय जब पड़ा तो दशरथ का भी सहयोग करने के लिए कैकेयी गई थी, तो फिर असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त किया था। चाहे वो काली का समय रहा हो, जब शिव से भी और देवताओं से भी असुर हाथ में नहीं आए, तो फिर काली का प्रार्थना किया, काली से निवेदन किया। और चाहे वो मध्यकाल रहा हो, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, पद्मावती, ये महिलाएं हैं। और चाहे आधुनिक काल भी हो, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, ये भी महिलाएं हैं। आज बड़े बड़े पद पर महिलाएं सुशोभित हैं। और बड़े ही नहीं, छोटे से लेकर के बड़े पद तक महिलाएं अपने दायित्व को पूरा पूरा निर्वहन कर रही हैं। चाहे वो रिक्शा चलाने का ही काम क्यों न हो, आप शहरों में जाइए, महिलाएं, माताएं रिक्शा चला करके सुबह का कचरा लेने आती, वो माताएं हैं। तब पुरुष कभी नहीं कहता कि ये काम तो पुरुषों का है। ऑटो माता चला रही है, ट्रक माता चला रही है, ट्रेन माताएं चला रहे, प्लेन माताएं उड़ा रही हैं, तब पुरुष कहने नहीं आता ये काम तो हमारा है। एक जगह महिलाएं अपवित्र होती हैं, इतनी अपवित्र है भैया, तो पुरुष कैसे पवित्र हो गया? जो माता अपवित्र है वो पवित्र पुरुष को कैसे जन्म दे सकती है? इसलिए कहते हैं कि माह में 3 दिन महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं, तो उसी 3 दिन के रक्त से धीरे 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 बनते हुए एक पुरुष का निर्माण होता है। तो उस अपवित्र रक्त से जो पुरुष बना है वो पवित्र कैसे हो सकता है? या तो फिर पुरुष भी अपवित्र है, और नहीं तो मैं तो कहती हूँ हर जगह भगवान है, कोई अपवित्र नहीं है, सब पवित्र है। भगवान तो कहते सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने बनाए। ये हमारी भ्रांति है। और जानते हो माताओं का स्थान नीचा किसने किया है? माताओं ने स्वयं ने अपने आप को नीचा बनाया है, हल्के में ली है। आज भी माताएं, आप जरा विचार करके देखना, आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री हो, आप आशीष क्या देती हैं, क्या आशीर्वाद देती हैं? कभी नहीं कहती कि राधा रानी आ जाए, आप कहती कान्हा हो जाए, तुझे बेटा हो जाए, तेरा लाला हो जाए। कोई स्त्री नहीं कहती कि तेरी बेटी हो जाए। कहती है कोई? कोई नहीं कहती। अब बेटी है तो भैया
घर रोशन है, बेटी नहीं है तो घर अंधेरा है। बेटी है तो होली है, बेटी है तो रंगोली है, बेटी है तो दिवाली है, और बेटी है तो राखी है, और बेटी नहीं है तो आंगन सूना सा है। बेटी 7 समुद्र पार जाएगी तो भी फोन लगा करके पूछेगी, माँ तुम ठीक हो, पिताजी तुम ठीक हो। बेटा उसी छत के नीचे रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि पूछ ले, लेकिन बेटी दूर से भी प्रतिदिन याद करेगी। और हम कहते हैं बेटी हो गई, पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, सिर पकड़ लेते हैं, ये बेटी नहीं है, ये लक्ष्मी है, दुर्गा है। बाप थका हारा आएगा, बेटी दौड़ करके आएगी, एक गिलास पानी देगी, बेटा देख करके भी भाग जाएगा, लेकिन बेटी पास आएगी। आप अपने आप को, अपने वजन को हल्के में मत लीजिए, और हाँ, बेटों को आवश्यकता से अधिक अभिमानी मत बनाइए। लड़के का काम ये नहीं है, बर्तन धोना लड़के का काम नहीं है, लड़के का काम खाना बनाना नहीं। क्यों नहीं है? उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पैर, उसकी भी बुद्धि है, क्यों नहीं है? ये सारे काम लड़कियों के हैं, और उसके बाद भी, सारे काम करने के बाद भी वो उपेक्षित है। बच्चियों का भी स्वाभिमान जगाइए, उन्हें भी शिक्षित करिए, उन्हें भी पढ़ाइए। और मैं तो कई लोगों से मिलती हूँ, क्या हुआ, कथा करते करते 12-13 वर्ष निकल गए, और अचानक से किशोरी जी की कृपा हुई और मेरे पास किशोरी जी आ गई, मेरी बिटिया रानी हो गई, मेरी किशोरी जी आ गई। तो मैंने सोचा कि बिटिया आई है तो इसका उत्सव मनाया जाए। मैंने सबको बुलाया, तो हमारे कुछ लोगों ने कहा, इतनी मूर्खता से भरी बातें करी लोगों ने, बेटी तो हुई है, क्या उत्सव मनाओगे, बेटी हुई काहे खर्चा कर रहे हो। अरे भैया, अब बेटा होगा तभी पटाखे फोड़ेंगे, बेटी है वो तो लक्ष्मी है, और सच में मेरी बिटिया तो लक्ष्मी ही है। मैं ऐसा मानती हूँ, आपको भी मानना चाहिए।